यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मेरे वरिष्ठ साथी मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उपस्थित वरिष्ठ नेतृत्व, स्टार्टअप्स के एनर्जेटिक नौजवानों और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने वाले साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल पहले देश में डिजिटल इंडिया की यात्रा आरंभ हुई थी। इसके 3 मुख्य आयाम हैं। पहला आयाम है स्टार्टअप इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया के द्वारा हमारे नौजवान साथियों की ऊर्जा को देश की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में चैनलाइज किया। हजारों की संख्या में लोगों को जोड़ा। जब स्टार्टअप इंडिया आरंभ हुआ था तो हम सबको ध्यान है कि प्रतिपक्ष किस तरह के कटाक्ष करता था, लेकिन आज देखिए 2014 में जहां मात्र कुछ 600, 700, 400 स्टार्टअप्स थे, आज 73,000 स्टार्टअप्स देश में, 73,000, और इनमें से लगभग आधे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हैं, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रधानमंत्री जी का देश की विकास में। इन स्टार्टअप्स ने 7 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं, 7 लाख एम्प्लॉयमेंट। और 2014 में जहां भारत में कुछ गिने चुने 2, 4, 5 यूनिकॉर्न्स होते थे, आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। पूरे के पूरे यूरोप से भी ज़्यादा, कितने डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा। और भारत तो हमेशा टैलेंट नेशन की तरह तो स्वीकारा जाता ही जाता था। आज हमें दुनिया के 3 सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्वीकारा गया है। डिजिटल इंडिया का दूसरा स्तंभ है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने साधारण मानवी के जीवन को छूने वाली कई सेवाओं को डिजिटल माध्यम से पहुंचाया, उपलब्ध करवाया। एक नया मॉडल क्रिएट किया जिसमें सरकार और स्टार्टअप्स दोनों भागीदार बने, पार्टनर्स बने। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, विशेषकर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें डिजिटल सर्विसेज पे कुछ कंपनियों की मोनोपोली बन गई है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया जिसमें पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बने, स्टार्टअप्स उसके साथ जुड़े, और डिजिटल सर्विसेज को पहुंचाने का जो माध्यम बना वो एक बहुत बड़े आयाम में लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसी में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं रहा। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका यूपीआई। इस साल मई और जून दोनों महीनों में लगातार करीब 10 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें संकल्प दिया था कि यूपीआई को दुनिया भर में पहुंचाओ। अब करीब 30 देश के साथ इसके साथ वार्तालाप चल रहा है, और 3 देशों ने ऑलरेडी एमओयू साइन कर लिए हैं, सिंगापुर ने, यूएई ने और फ्रांस ने। इसी तरह के पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में भी और भी कई क्षेत्रों में बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया का तीसरा आयाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। 8 साल पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करीब नगण्य थी, छोटी सी इंडस्ट्री होती थी। आज $75 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है। रोजगार 25 लाख के आसपास रोजगार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जनरेट हुआ है। हाई क्वालिटी रोजगार है ये। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने संकल्प रखा है देश के सामने, आगामी 5 वर्षों में $300 बिलियन तक इस इंडस्ट्री को ले जाना है, यानी विश्व के टॉप 3 कंट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पहुंचना है, और रोजगार को आज के 25 लाख से 80 लाख तक पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज डिजिटल इंडिया वीक के लिए आपने समय दिया। हमेशा आप मार्गदर्शन करते हैं, और आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको कोटि धन्यवाद। आपके संकल्प को सिद्धि में करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद।